नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। आप किसान भाइयों द्वारा बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे हैं कि अभी टॉप बोरर या चोटी बेधक का नियंत्रण कैसे करें। अब नियंत्रण नहीं करके हमें प्रबंधन करना है, तो टॉप बोरर का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। चोटी बेधक कीट के प्रबंधन के लिए 4 या 5 मुख्य क्रियाएं हैं जो किसान भाइयों को समय समय पर करने की सलाह दी जाती है। पहला तो यह है कि खेत में पानी इतना अधिक न दें, बारंबार दें, कम सिंचाई करें। अधिक पानी होने से, अधिक नत्रजनीय उर्वरक देने से भी चोटी बेधक कीट काफ़ी पनपता है। इसके पहले ध्यान देने की ये बात है कि किसान भाई 3 फीट से कम पर जो लोग गन्ने की खेती करते हैं, पत्ती से पत्ती टकराती है, आने जाने में असुविधा होती है और उसमें उमस का वातावरण हमेशा बना रहता है, ऐसा वातावरण चोटी बेधक कीट के लिए बहुत ही उसके मल्टीप्लिकेशन में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए बिजाई जब भी करें कम से कम 3 फीट की दूरी रखें, 4 फीट 5 फीट तक जाएं। ऐसा करने से भी चोटी बेधक का प्रकोप कम होता है। अब जब फसल इस समय अंकुरण से लेके फुटाव की अवस्था में है, इस समय चोटी बेधक का कीट काफ़ी पाया जा रहा है। हमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से फ़ोटो भी प्राप्त हुए व्हाट्सएप पर और चिंता भी जाहिर की गई है। तो किसान भाइयों, अगर आप कर सकते हैं तो अपने खेत में जाएं। नर मादा कीट जो उजले रंग के होते हैं, पत्तियों पर 8-9 बजे सुबह पाए जाते हैं, उनको एकत्रित करके समाप्त करें और इनके द्वारा दिए गए अंड समूह जो पत्तियों पर पाए जा रहे हैं उनको तोड़ के नष्ट कर दें। और जो पौधे इससे ग्रसित हो गए हैं, जिसमें सुंडियां पल रही हैं जो आगे की पीढ़ियों को जन्म देंगी, ऐसे पौधों को काट कर निकाल कर पशुओं को खिला दें। तीसरी बात बनती है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो कीटनाशी है उसके प्रयोग की। तो किसान भाइयों, जब क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल नहीं होता था तो हम कार्बोफ्यूरान 13 किलोग्राम खेत में डालते थे। वो भी कब डालते थे? जून के अंतिम सप्ताह में, ताकि हमारी जो तीसरी पीढ़ी अधिक से अधिक नुकसान करेगी, केवल हम उसको ख़त्म कर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि CO 238 किस्म पूरे उत्तर भारत में बहुतायत से इसकी खेती की जा रही है और जो हमारे ही केंद्र ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से वर्ष 2009 में निकाली गई थी और 10-11 तक किसान भाई इसकी जब खेती करते थे तो इसमें रिपोर्ट ये आती थी कि बहुत ज़्यादा टॉप बोरर लगा है जी, ये गन्ना बड़ा ख़राब है। और हम लोग जब बीज देते थे तो ये बताते थे कि इसमें चोटी बेधक थोड़ा ज़्यादा लगता है, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसकी आप खेती करें और चोटी बेधक का नियंत्रण आप करें। किसान भाई, जैविक नियंत्रण की जो विधियां हैं, जिसमें से कि कहा जाता है कि ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम आप छोड़ें। अगर ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है, अनुशंसा मेरी भी है कि इसको अधिक से अधिक छोड़ें। और अभी से लेके मतलब जून आ गया, जून से मई से लेके आप अगस्त सितंबर तक अपने खेत में लगातार छोड़ते रहें। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम ट्राइकोकार्ड के रूप में इतनी मात्रा में आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा? अगर मिलता है तो इसके भरोसे आप खेती कर सकते हैं क्या? नहीं। जवाब है इसका कि नहीं। ट्राइकोग्रामा की उपलब्धता पूरे उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा नहीं है और हर किसान इसको डालने के लिए मजबूर भी नहीं है, अनहर किसान डालता है। तो इन बातों को ध्यान में देते हुए बस एक बात बचती है कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का प्रयोग करें।
क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो जून या जुलाई के महीने में जाकर आपको कार्बोफ्यूरान 13 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना होगा और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल केवल 150 ml ही प्रति एकड़ डालना है, जिसके लिए मैंने ये आपको बताया, कई बार बताया कि खेत की सिंचाई कर दें, बत्तर आने पर यानी पैर टिकने लगे तो कोराजन को पौधों की जड़ों में दे दें और फिर 4-5 दिन बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर दें। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कार्बोफ्यूरान 13 किलोग्राम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? 150 ग्राम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्रदूषित कर देता है। बहुत सारे किसान भाई जो उत्तर प्रदेश से हमें प्रश्न पूछे हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि मुझे जो गन्ना विकास अधिकारी हैं और लोग हैं कहते हैं कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल देने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारे जैविक कीट मर जाते हैं, केचुआ मर जाता है, इसको नहीं डाला जाए। तो क्या भाई साहब इसके सिवा है क्या? इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के अलावा आपको चोटी वेदक के लिए है क्या? या तो आप कार्बोफ्यूरान डालेंगे फिर 13 किलोग्राम, क्या उससे केचुआ और हमारे सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे? क्या प्रदूषण नहीं होगा? अगर जैविक कीट नियंत्रण के उपाय जो ट्राइकोग्रामा जपोनिकम है, इसकी इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है कि आपको कोई कीटनाशी नहीं डालना है, तो आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल मत डालिए। या आप इतना सक्षम हैं कि इसके अंडों को, इसके सुंडियों को, इसके नर मादा को आप हाथ से मार पाएंगे, तो भी आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल न डालें। तो आपके पास दो ही उपाय है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जिसको कि अप्रैल के लास्ट वीक से मई के लास्ट वीक तक डाल देना है, या तो कार्बोफ्यूरान 3% 13 किलोग्राम प्रति एकड़ या 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो अब सोचिए, क्या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल इतना घातक है? पहले जब कार्बोफ्यूरान आदि दवाइयाँ बनती थीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो बहुत ही विषैली होती थी, आर्गेनोक्लोरीन, आर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स, बहुत सारी दवाइयाँ होती थी जो बहुत ही विषैली होती थी, LD50 बहुत कम होती थी। अब क्या है कि जो पेस्टिसाइड या जो इंसेक्टिसाइड बन रहे हैं, इनकी मात्रा बहुत कम देनी है और ये ग्रीन मार्क के होते हैं, पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इनमें क्षमता भी होती है कि बायोडिग्रेडेबल भी हैं। तो मैं किसी कंपनी की ओर से नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना विचार है, स्वतंत्र विचार है, मेरा वैज्ञानिक आधार भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। और CO0238 की अगर खेती करना है किसान भाइयों, तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल देना ही होगा। और पूरे उत्तर भारत में 70% तक इसकी खेती की जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश में 55 से 60% है 238 किस्म। हरियाणा पंजाब में है, किसी चीनी मिलों में तो 98% तक थी पिछली साल। और पिछली साल कोविड के चलते किसान भाई इसका प्रबंधन नहीं कर सकते, जिसका नतीजा है कि इस वर्ष भी टॉप बोरर फुटाव जमाव से लेके ही शुरू हो गया है। अभी भी आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल डालें, यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है। अन्यथा CO0238 किस्म का लाभ जितना आप ले पा रहे हैं नहीं ले पाएंगे। और CO0238 ही एक आपके प्रॉस्पेरिटी का एक साधन है जो हमारी चीनी मिलें, हमारे किसान भाई संपन्न हैं इस CO0238 से। हाँ, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं इसमें रेड राट बीमारी का भी आगमन हो चुका है। तो यह शाश्वत सत्य है कि जब भी गन्ना में रेड राट बीमारी आती है तो गन्ने का प्रभेद, गन्ने की वैरायटी उस क्षेत्र से, खेती से निकल जाती है। इतिहास रहा है, जो जन्म लेता है वो मरता है। और गन्ना में तो यह है, जब लाल सड़न आएगा तो जाएगी। हर वैरायटी गई है, ये भी जाएगी। तो अभी किसान भाइयों
7-8 वर्षों तक जो मेरा आकलन है, अगर इसको बचा के आप चलें तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती करें और बिना क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के CO0238 की खेती नहीं की जा सकती, यह मेरा दावा है। धन्यवाद।